नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेशन चल रहा है, याद रखना इसमें आज आपका जो है तीसरा क्लास होगा, ठीक है। तीसरा क्लास होगा। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 2 यानी कि 1 और 2 क्लास कर चुके हैं। जिसका भी छूटा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जाके फटाफट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से आपको रणनीति पता चलेगा किस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ना चाहिए भी, ठीक है। 2 महीना समय है, 2 महीना हम लोगों को बर्बाद नहीं करना है, किसी भी तरह मंजिल तक पहुंचना है, 70+ स्कोर तक पहुंचना है। इसीलिए आपको ये करवा भी रहे हैं, ठीक है। और याद रखना, ये जो आपको एग्जाम हुआ था, ये 15/10/2017 को एग्जाम हुआ था, दूसरा पाली में, ठीक है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और यहाँ से आपको उत्पन्न होगा माइंड में कि जो हम पढ़ रहे हैं या जो रणनीति के साथ हम अपना रहे हैं वो क्या सही है, या जो हम अभी पढ़ रहे हैं क्या एग्जाम में आएगा। इसी टाइप से दिमाग में सेट करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है, पूरा रणनीति के साथ, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, 2 बजे जो आपको लाइव क्लास दिए हैं, 2 बजे लाइव क्लास जरूर सभी लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 2 बजे आपका लाइव क्लास में महत्वपूर्ण आपका जो है जीके, साइंस, उसके बाद आपका हिंदी, करंट अफेयर, सारा वहाँ पे निचोड़ के साथ हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का 70+ स्कोर आ सके। और आपको जो है 8 बजे मिशन वर्दी बैच दी है, उसको भी आप लोग को टाइम टू टाइम लगाना है, और तीनों क्लास को आप लोग टाइम टू टाइम फॉलो कीजिए। फिर देखिए आपका 70+ स्कोर भी आएगा, वर्दी का सपना भी पूरा होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपके ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। लिपि यहाँ पे पूछ रहा है कि हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है। और याद रखना दोस्तों, ये 15/10/2017 को जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये तीसरा क्लास है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। और याद रखना किस लिपि में ये लिखी जाती है, तो याद रखना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। देवनागरी लिपि में दोस्तों हिंदी को राजभाषा का रूप में घोषित किया गया, संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इसको। इसका राइट आंसर 343 क्या होगा, ये 343 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके हिंदी शब्दकोश में अक्षर जो होता है दोस्तों, अक्षर का क्रम करे कि किस वर्ण से पहले आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यरल अवध दोस्तों जो लिखते हैं हिंदी में वर्णमाला में, उसी में दोस्तों पहले जो पूछ रहा है कि अक्षर के पहले क्या आता है, तो क्या आएगा यहाँ पे पहले त्र, अक्षर त्र बोलते हैं। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा था कि अक्षर का क्रम किस वर्ण के पहले आता है, यानी कि त्र से पहले आपका अक्षर आता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके तथापि, यहाँ पे तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तथापि का संधि विच्छेद यहाँ से हो जाएगा तथा प्लस अपि, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और याद रखना संधि जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, ठीक है। यहाँ पे देखते जाएंगे दोस्तों कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, और हम लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं उसको भी मिलाना है, ठीक है। इससे आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम जो तैयारी कर रहे हैं क्या सही तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि उत प्लस यहाँ पे उत हलंत प्लस ज्वल का संधि से बना शब्द क्या होगा। तो ये संधि दोस्तों किसका है संधि विच्छेद, तो याद रखना ये उज्ज्वल का, ठीक है, उज्ज्वल, ऑप्शन से डी हो जाएगा। और याद रखना ये उज्ज्वल दोस्तों आपको कई बार शुद्ध वर्तनी चुनने में देता है, यानी कि शुद्ध शब्द चुनने में भी देता है। तो याद रखना इसको कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, नवग्रह, यहाँ पे नवग्रह शब्द का समास भेद बताओ। तो नवग्रह का समास भेद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास है। ये कौन सा समास, द्विगु समास, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। क्यों द्विगु हो, तो याद रखना द्विगु जो होता है ये पहला जो पद होता है उसका क्या होता है, तो याद रखना वो संख्यावाचक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और समास याद रखना दोस्तों 6 प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे है, मोक्ष का, तो मोक्ष का यहाँ पे हो जाएगा आपका छुटकारा, मोक्ष मिलना, छुटकारा मिलना, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप याद रखना कई बार आपको जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है, बिहार पुलिस का ही एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। कवि का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखना कवियत्री, यहाँ से स्पेलिंग अच्छे से याद रखना इसका, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताना, यानी कि हिमालय दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सा कारक है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, आपादन कारक। क्या हो जाएगा ये, आपादन कारक। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका याद रखना, बिछड़ रहा है। ठीक है, एक प्रकार से निकल रहा है, बिछड़ रहा है, तो ये सब क्या होगा, आपादन कारक में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए पूछ रहा है कि सर्वनामिक विशेषण बनते हैं, देखिए सर्वनामिक विशेषण बनते हैं किससे। तो सर्वनामिक विशेषण याद रखना सर्वनाम से बनते हैं। किससे, सर्वनाम से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना, यानी कि उसने में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सर्वनाम है। तो याद रखना ये पुरुषवाचक, क्या होगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और याद रखना 2 महीना समय है, 2 महीना पूरा अपने आप को झोंक दीजिए इसके अंदर, फिर देखिए कैसे आपका रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आपको सारा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 क्लास आपको दे रहे हैं, 8 बजे मिशन वर्दी बैच दे रहे हैं, फिर आपको 2 बजे लाइव क्लास दे रहे हैं, फिर आपको जो है शाम में ये आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं। सारा को आप लोग को फॉलो करना है, और जो क्वेश्चन आपको नया लगता है, यहाँ से जो क्वेश्चन हार्ड लगता है, उन सभी क्वेश्चन को आप लिखिए और याद करने का कोशिश कीजिए, और एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताते हैं उसे भी आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी जाके 70+ स्कोर होगा, और ये हम लोग करके रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके समय, यहाँ पे करके समय सिंधु चंचल है भारी, समय सिंधु चंचल है भारी। मैं इसमें बताना है अलंकार कौन सा। अलंकार से दोस्तों एक दिन आपको पूरा चैप्टर करवाएंगे, क्योंकि अलंकार से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, याद रखना समय सिंधु चंचल है भारी, क्या होगा इसका राइट आंसर, रूपक। क्या हो जाएगा, ये रूपक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मतदाता, यहाँ पे मतकता मदकता अधिकाय। ठीक है, इसमें बताना है कि आपको यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है कि वही खाए बेरात नर यही पाए बेराग। तो इसमें आपको अलंकार चुनना है, इसमें क्या होगा, तो अलंकार इसमें आपका होगा यमक। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे, इंग्लिश है। इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं इंग्लिश डेली रिवीजन करेंगे, जरूर आपको 3 से 4 नंबर बनेगा। ठीक है, और 3-4 नंबर ही हमको चाहिए 70+ स्कोर करने में। 30 मार्क हाँ नहीं बनना है, पूरा 100 में 100 बनाने की कोशिश के चक्कर में इसी को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओनली रिविजन करते रहिए, आपका जरूर सही होने लगेगा। ठीक है, ध्यान रखने को, जिसका सही हो रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हो रहा है उसको बोल रहे हैं कि आप बस रेगुलर कीजिए डेली। ठीक है, मतलब रेगुलर आप जो है इसको स्टडी कीजिए, रिविजन करते रहिए। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक दिया, यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल यहाँ पर चुनना है। ठीक है, दिस इज डैश कार आई बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ये द होगा, द कार। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यहाँ पे चुनना है। क्या होगा, देखिए सुमन इज सिटिंग डैश हर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये आपका बी साइड। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी साइड होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर से आपको दिया, यहाँ पे पार्टिकल चुनना है। यहाँ पे दोस्तों चुनना है पार्टिसिपल। देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, देखेंगे द ट्रेन इज डैश आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा रहा है, पुलिंग। क्या होगा, पुलिंग आउट। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पे क्या रहा है कि होमोफोन्स के बारे में बताना है। ठीक है, देखिए द किंग डेड डैश। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ये हेयरलेस। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट राइट द करेक्ट प्लूरल यहाँ पे दिया है, बताना है इसका नाइफ का। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है, ये अभी आपका जो बिहार पुलिस में पूछा गया 2-3 बार, अभी भी आपका रिपीट हो रहा है। 15/10/2017 को भी ये क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। याद रखना, इंग्लिश को आप बस याद रखिए, देखिएगा 2-3 नंबर जरूर आपको अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा याद रखना नाइफ्स। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव, यहाँ पे चुनना है। ठीक है, एक्सप्लोजन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा, एक्सप्लोजिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है सफिक्स फॉर द गिवन वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का बताना है क्या होगा, इसका राइट आंसर एज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया, यहाँ पे दिया फिर से आपको चेंज करना है नाउन इनटू वर्ब में। देखिए यहाँ दिया है एलूसन, एलूसन का यहाँ पे जो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ से एलूड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कभी कभी याद रखना 10 के आसपास भी इंग्लिश पूछ देता है। ठीक है, 10 ज़्यादातर नहीं पूछेगा, 8-9 के एवरेज में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखना इसको। देखिए साइनोनिम आपको बताना है कि इसका टाइट का, तो साइनोनिम यहाँ पे इसका क्या होगा, तो आपका यहाँ ट्रेंड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे एंटोनम बताना है। क्या बताना है, एंटोनम बताना है कि इसका, तो हेजी का एंटोनम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये क्लियर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए कितना आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो बेसिक को आप लोग नहीं भूलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। बेसिक अगर भूल जाएंगे तो बेसिक क्वेश्चन में अगर एक भी दो भी क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो आप जो है कितना बच्चा से, आप लाखों बच्चा से दूर हो जाएंगे, मतलब लाखों बच्चा से पीछे हो जाएंगे। ध्यान रखना 18 लाख फॉर्म दोस्तों कम नहीं होता है, 18 लाख बच्चा दोस्तों एग्जाम देगा, ठीक है। इसीलिए बेसिक्स क्वेश्चन को भी भूलने का कोशिश मत करना, कंफ्यूजन भी मत होना, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आपको 50 के आसपास पूछा जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो देखिए आपका क्या पूछ रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर सासाराम। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सासाराम रोहतास में, ठीक है। और यहाँ से याद रखना शेरशाह सूरी का बचपन का नाम कितना बार आपको 2 बजे वाला क्लास में बताएं इसका डिटेल्स। तो फरीद खां, क्या होगा फरीद खां, और इसके बेटा का नाम अक्सर एग्जाम अभी पूछा जा रहा है, तो याद रखना इस्लाम शाह, ठीक है, इस्लाम शाह इसके बेटा का नाम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि बताना है। तो गुरु गोविंद सिंह का भी जन्मभूमि दोस्तों याद रखना ये पटना हो जाएगा, क्या होगा पटना, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपसे पूछे कि कब हुआ था, तो याद रखना 1666 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। अवध से दोस्तों किसानों का जो नेतृत्व किया था किसने किया था, तो याद रखना बाबा रामचंद्र। किसने किया था, बाबा रामचंद्र ने। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके निम्नलिखित में से एक समाज सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, कौन एक समाज सुधारक था जो जातीय असमानता के खिलाफ लड़े थे। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, पेरियार स्वामी, यहाँ पे है स्वामी नायनार। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये समाज सुधारक एक था जो जाति की असमानताओं से लड़ा हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि उस तापमान या वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की चट्टान दोस्तों जो है विकसित होती है। यानी कि उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी दोस्तों विकसित होती है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शुष्क मिट्टी। क्या होगा, शुष्क मिट्टी। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि अलग अलग किस किस्म के फसल को दोस्तों उसी जमीन में बारी बारी से उगाना और तकनीक रूप से क्या कहा गई। अगर अलग अलग किस्म का फसल है और सेम जमीन है, बारी बारी यानी कि एक फसल उगा लिए फिर दूसरा उगाएंगे फिर तीसरा उगाएंगे, सेशन वाइज सेशन, तो इसे इस तकनीक को क्या कहेंगे। इस तकनीक को याद रखना, इसे फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल चक्र। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे खरीफ हो गया, फिर रबी हो गया, फिर जायद हो गया, फिर गर्मा हो गया, इसी तरह से होता है, तो इसे हम लोग फसल चक्र के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता आपसे पूछ रहे हैं दुनिया में, तो याद रखना दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर याद रखना ये सी हो जाएगा, दलहन का, ठीक है। दलहन के उत्पादन में भी भारत प्रथम स्थान पे है और उपभोक्ता में भी, उपभोग भी सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके किस बहुदेशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना का एक दूसरे निर्माण जो है महानदी पर हुआ है। तो कितना बार आपको बताया है ये, क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ से 31 का बी हो जाएगा। क्या होगा, ये हीराकुंड दोस्तों जो है नदी बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ है, तो उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। कौन सी एक नदी घाटी परियोजना है जो बिहार में है, तो बिहार में याद रखना सोन। क्या होगा, सोन बहुदेशीय परियोजना। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बिहार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। बिहार स्पेशल भी आपका जीके करवा देंगे बहुत ही जल्द, मैराथन क्लास उसका करवा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, नेपोलियन। क्या पे नेपोलियन संहिता का 1804 का विषय क्या था। और याद रखना बिहार से आपको ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, 5 से 10 के आसपास पूछेगा, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। देखिए नेपोलियन संहिता 1804 का जो विषय था दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री से है। इसका राइट आंसर आपको याद रखना उपयुक्त में से सभी, यानी कि कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार और जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया करना। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी। कितना बार बताएं, पंचायती राज दोस्तों याद रखना जिस समय संविधान लागू हुआ था या बन के तैयार हुआ था उस समय पंचायती राज उसमें नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। इसे जो जोड़ा गया याद रखना 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 24 अप्रैल दोस्तों 1993 में इसे जोड़ा गया। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना इसीलिए 24 अप्रैल को क्या बनाते हैं हम लोग, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। सारा पॉइंट अच्छा से इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। नगर निगम का अध्यक्ष दोस्तों होता है कौन, तो याद रखना ये कौन होता है, तो महापौर। क्या होगा, महापौर हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि बिहार राज्य का विभाजन कर दोस्तों झारखंड कब बनाया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी कभी आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ देता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा 36 का, ये बी हो जाएगा, नवंबर 2000। क्या होगा, नवंबर 2000, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO का मुख्य कार्य क्या है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखना ये राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करता है, अनुमानों का ये संग्रह करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करेंगे, किसने दोस्तों जो है गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसको। ठीक है, किसने गार्डन सिटी का यहाँ पे सिद्धांत को विकसित किया था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एवेनेजर हावर्ड। ठीक है, एवेनेजर हावर्ड, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र का जो यहाँ पे जो उद्यम है या उद्योग है कौन सा है, तो याद रखना ये भारतीय रेल। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे इन सभी क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं FCI, क्या यहाँ पे FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों याद रखना 1965 में। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम आपका बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको कितना बार करवाए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूरा रणनीति के साथ हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ओनली 2 महीना बस आप दीजिए, 2 महीना बस 100% दीजिए, देखिए फिर आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना है। और 8 बजे वाला मिशन वर्दी बैच सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। और 2 बजे जो आपका होता है लाइव क्लास, जिसमें आपका जीके हो गया, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर, पूरा निचोड़ के साथ हम लोग वहाँ पे देखते हैं, पूरा डिटेल्स के साथ और पूरा जुनून के साथ, जोश जुनून के साथ। ठीक है, ताकि आप लोगों का 70+ स्कोर हो सके। 70+ के लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसीलिए दोस्तों याद रखना 100% आप लोगों को देना पड़ेगा, तभी जाके 70+ स्कोर होगा और रिजल्ट भी तभी बनेगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि 18 लाख बच्चा कम नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि किस उम्र के लोगों को करें कि मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है। मुख्य श्रम शक्ति के रूप में जो माना जाता है, याद रखना ये 15 से 60 वर्ष के दोस्तों व्यक्ति को। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। यानी कि दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज जो है एक प्रकार का राजमार्गों के लिए कार्य करता है। ये दोस्तों जो है इसका रख रखाव कौन करता है, तो इसका रख रखाव दोस्तों आपका NHAI। क्या होगा NHAI, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कई बार आपको डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे NH जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म में, NHAI इसका जो है रख रखाव करता है, ध्यान रखना। और ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो देख रहे हैं, चतुर्भुज दोस्तों याद रखना मूल रूप से ये 4 महानगरों को जोड़ा गया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए कि पूछ रहा है कि जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था। गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था किसने, तो याद रखना इंदिरा गांधी ने। किसने किया था, इंदिरा गांधी, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। उस समय दोस्तों इंदिरा गांधी क्या था, वहाँ का भारत का प्रधानमंत्री थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया। मानव पूंजी के महत्व पर दोस्तों यहाँ पे जोर दिया। राइट आंसर यहाँ से 7B, क्या होगा ये 7B हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्या यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये सभी को ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, इसका जो दोस्तों मेन काम है, लक्ष्य है, याद रखना शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। सर्व शिक्षा अभियान का दोस्तों उद्देश्य जो है, याद रखना इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दोस्तों निःशुल्क प्रदान करना होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन दोस्तों यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। गरीब के यहाँ पे भोजन और पोषण संबंधी सुधार के लिए, तो आप लोगों को पता है दोस्तों ये कौन सा चला है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा डी हो जाएगा। ये सभी चला गया। मिड डे मील जो आपका स्कूल में चलता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, जो आपका जो है डीलर के द्वारा प्राप्त करते हैं आप लोग अनाज, एकीकृत बाल विकास, ये सभी आपको चलाया गया है। राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया, क्या यहाँ पे ग्रीन इंडिया का कार्य कि किसके साथ विलय कर दिया गया। तो ग्रीन इंडिया को दोस्तों किस में विलय किया गया, याद रखना ये MGNREGA। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है गलत है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, तो देखिए 49 का आप लोग पढ़िए, यहाँ पे 49 का जो राइट आंसर होगा तो आपका ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 आपका क्या है सही कथन है। यहाँ पे सही चुनने के लिए दिया था, तो 1 में क्या करा है, मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करती है, ये आपका क्या है बिल्कुल सही है। उसके बाद मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है, ये भी सही है। और इसके तहत याद रखना 100 दिन की गारंटी रोजगार मिलती है, ठीक है। और याद रखना नरेगा की शुरुआत जो हुआ था 2 फरवरी 2006 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो नाम बदल के मनरेगा जो अभी देख रहे हैं मनरेगा किया गया था ये 2 अक्टूबर दोस्तों याद रखना 2009 में किया गया था। ये सारा पॉइंट आप अच्छे से याद रखना, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य कार्य के निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए ये डी होगा आपका, यानी कि डी में आपका क्या दिया है, ए बी डी ई, ये आपका सही है। यानी कि आपका ये चावल पे हो जाएगा, गेहूं पे हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है किस पे हो जाएगा, दलहन पे और मोटे अनाज पे। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक है। ये फल आपका इसमें नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके गुरुत्वाकर्षण जी का मान किसके साथ यहाँ पे घटता है, किसके साथ घटता है, सभी को पता है। इसका राइट आंसर ऊंचाई के साथ। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन यहाँ पे चुनना है। और दोस्तों याद रखना आपको जो है चैप्टर वाइज पूरा बुक हम लोग खत्म कर चुके हैं अंकित भाटी सर का, ठीक है। अंकित भाटी सर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रहेगा, वो भी उसको भी दोस्तों चैप्टर वाइज खत्म किए हैं, तो उसको भी आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम में करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में दोस्तों उसमें भी बहुत सारा ऐड किया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना उसको। तो चलिए 52 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो 52 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलता है, ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा उपकरण जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा है और यांत्रिक हो, तो विद्युत है तो विद्युत से ही शुरू करना, यानी कि विद्युत मोटर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका ठीक उल्टा क्या होता है आपका, जनरेटर या डायनेमो होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा में हो, ठीक है, तो समय अक्षांश के समांतर क्या होगा। तो समय अक्षांश के समांतर क्या होगा, यहाँ पे बच गया क्या आपका, त्वरण बच गया, तो त्वरण यहाँ पे शून्य हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके एक लंबी और सीधी यहाँ पे जो है सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर याद रखना उसके सिरों की तरफ घटती है। राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। देखिए आपको डायरेक्ट ये परिभाषा है दोस्तों, इसमें मत फेरना कि ये न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट ये परिभाषा आपसे पूछा गया है और याद रखना इसको इंपॉर्टेंट रहेगा। इसे याद रखना विशिष्ट उष्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है, विशिष्ट उष्माधारिता। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा है, लॉजिकली सवाल है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे करें कि 2 बल्ब 150 वाट और आपको 60 वाट है, ठीक है, तो किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। अधिक दोस्तों याद रखना जो आपका कम होता है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। यहाँ से इसका जो राइट आंसर है आपका यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये 60 वाट का अधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि वह सीधी रेखा जो यहाँ पे दिया है आपको प्रारंभिक वेग एक प्रकार से दिया चलते हुए 40 मीटर वेग से चलते हुए त्वरण आपको 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है, 10 सेकंड बाद कितना गति होगा। तो v बराबर आपको याद रखना है, v बराबर u प्लस AT होता है। तो u आपको कितने दिया, 40 दिया है, प्लस AT आपका a कितना है 4 है, t आपका कितना है टाइम आपका यहाँ से 10 है, ठीक है। तो 40 प्लस यहाँ पे आपका किधर हो गया 40 हो गया, तो यानी कि 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका क्या होगा 80 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी 1-2 पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। एक श्रृंखला परिपथ में 3 प्रतिरोध दोस्तों जोड़ा गया। देखिए श्रृंखला में यहाँ से जोड़ रहा है, ठीक है, सीरीज में श्रृंखला में जोड़ रहा है, तो आपको बताना इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो क्या करेंगे, श्रृंखला में डायरेक्ट जोड़ देता है, सीधा सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए। तो सभी को जोड़ेंगे तो 610 कितना आएगा, 610 आपका ओम निकल जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि यदि दोस्तों 3 प्रतिरोध जो आपको प्रत्येक 2 ओम के साथ प्रतिरोध 3 ओम का प्रभावी प्रतिरोध पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए। तो इसको याद रखना कैसे जोड़ेंगे, तो ये आपका ए हो जाएगा।
2 प्रतिरोध समांतर समायोजन में और 1 श्रृंखला समायोजन में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक लड़के द्वारा दोस्तों कह रहा है कि 1 केजी की वस्तु को ऊपर उठाए की दिशा में 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर दूरी तय 1 मीटर दूरी तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य। तो 1 मीटर तो ये जा रहा है ना, ये तो कंफर्म है कि 1 मीटर जा रहा है। अगर ये डायरेक्ट खड़ा रहता, एक डायरेक्ट अगर खड़ा रहता दोस्तों, तो ये क्या हो जाता, जीरो हो जाता। ओनली अगर उठा के खड़ा है सेम जगह पे तब जीरो हो जाता है। ये हिल डोल रहा है, यानी कि ये 1 मीटर ये दूरी तक जा रहा है, तो याद रखना 1 मीटर की दूरी कितना रहता है, 9.8 जूल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आइसोब्यूटेन, क्या यहाँ पे आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या होता है। IUPAC नाम से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सारा आपको जो है विधि विधान के साथ पूरा रणनीति के साथ हम लोग जो है क्लास कर रहे हैं। ठीक है, 8 बजे मिशन वर्दी बैच में भी पूरा क्वेश्चन उसी आधार पे ऐड किया गया है। उसके बाद 2 बजे जो लाइव क्लास हो तो उसमें भी दोस्तों जो है मेन मकसद वही है कि पूरा रणनीति को फॉलो किया जाए ताकि आप लोगों का 70+ पहुंच जाए। और इसीलिए उसमें दोस्तों हिंदी और करंट को अच्छे से ऐड भी कर रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाना वाला रहता है उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको, इसीलिए सारा क्लास इंपॉर्टेंट है। बस 2 महीना अच्छे से टाइम दीजिए, फिर आपका जो है जिंदगी बदल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि समूह दोस्तों 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है। समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो याद रखने से बोलते हैं आपको, ये डी हो जाएगा, अक्रिय गैस। किसे क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में दोस्तों पानी के गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर वर्षा, बर्फ, पानी, ओला अगर गिर रहा है तो गिरने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखने से वर्षणीय। ऑप्शन से क्या होगा, वर्षण। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। देखिए, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है वो क्या कहलाता है। याद रखने से बोलते हैं प्रस्वेदन। क्या बोलेंगे इसे, प्रस्वेदन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपका डायरेक्ट परिभाषा है, ठीक है, डिफिनेशन है, तो याद रखेंगे डिफिनेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए किस वैज्ञानिक ने बताया था घूमते, यानी कि बिना ऊर्जा खोए दोस्तों इसमें घूम रहा है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बोहर। क्या होगा, ये बोहर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि एक ग्रुप के तत्वों के समान गुण क्या होता है। एक ग्रुप के तत्व है अगर दोस्तों तो उसका समान गुण क्या होगा। तो इसका जो समान गुण होता है, याद रखना, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, इसमें समान होता है। राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध पानी, तो शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध पानी होता क्या है, याद रखना उदासीन होता है, और उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, एग्जैक्ट 7 होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों आपसे पूछे कि 7 से कम रहे तो क्या होगा, तो 7 से कम जो होता है वो आपका अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा आपका क्या होता है, क्षारीय होता है। सारा पॉइंट नोट डाउन करते जाएंगे, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है, ये किसका बना होता है, कैसे बना होता है, बताना यहाँ पे। राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, शुद्ध धातु की पतली परत की। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डैश बनाता है। तो एसिटिक एसिड के साथ दोस्तों क्या बनाता है, तो याद रखना ये इथाइल एथोनेट बनाता है। ठीक है, इथोनेट बनाता है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जब पीले फास्फोरस को NaOH के साथ गर्म किया जाए, गर्म और दोस्तों जो है सांद्र घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है। बहुत ही जहरीली गैस बनती है इसके बाद, जिसे हम लोग फॉस्जीन के भी नाम से जानते हैं। ये आपका PS3 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, अब बहुत बार ये क्वेश्चन आपको बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। यहाँ से ऑप्शन के अनुसार ये नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और पूछे आपको है कौन कौन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सभी आपका जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। भोपाल गैस दुर्घटना दोस्तों जो हुई थी ये किसके कारण हुई थी, तो याद रखना ये मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखना, अगर ये पूछे कि ये दुर्घटना हुआ था कब, याद रखना 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुआ था भोपाल के मध्य प्रदेश में। ठीक है, जिसमें आपको कौन सा गैस रिसाव हुआ था, तो याद रखना मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के वंशानुगत, क्या यहाँ पे वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई यहाँ पे कौन सा है, तो याद रखना ये जीन, क्या होगा ये जीन हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज किया था। और याद रखना बायोलॉजी से आपको अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी, ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से बायोलॉजी को भी, ठीक है। और बायोलॉजी का पूरा मैराथन क्लास कितना बार हुआ है, 3-4 बार ऑलरेडी हो चुका है, तो आप पीछे का वीडियो जाके पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा टाइम में देख लेना उसको, ठीक है। और आपको आगे भी करवा देंगे एग्जाम से पहले, सारा मैराथन क्लास आपको चलाएंगे, ठीक है। वैज्ञानिक नाम बताना जो प्रथम बार टीके का खोज किया था, याद रखना ये एडवर्ड जेनर, क्या होगा ये एडवर्ड जेनर। ऑप्शन से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, रुधिर परिसंचरण, क्या पे रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की, तो रुधिर परिसंचरण की खोज याद रखना विलियम हार्वे, किसने किया है विलियम हार्वे। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि मानव रक्त, क्या पे मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान दोस्तों याद रखना 7.3 से लेकर 8 तक होता है, ठीक है, 8 तक होता है। रेंज में आपको नहीं दिया, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया है, तो याद रखना ये 7.4 होगा, ठीक है। ऑप्शन से बी हो जाएगा, और 7 नहीं होगा क्योंकि ये 7.3 से ज़्यादा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त समूह कहते हैं, यानी कि प्राप्तक मतलब क्या हुआ सभी से लेने वाला, सभी से अगर लेने वाला रहेगा तो याद रखना ये ए बी होता है, ए बी रक्त समूह। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और सभी को देने वाला अगर पूछे तो ओ होता है। ये भी दोनों क्वेश्चन याद रखना, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल गेनर। गेनर याद रखना क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, डोनर आपको याद रखना ओ हो जाएगा। सर्वग्राही आपका क्या हो जाएगा, सर्वग्राही मतलब क्या हो जाएगा आपका जो ले रहा है सभी से, यानी कि ए बी हो जाएगा। सर्वदाता मतलब क्या सबको दे रहा है, मतलब ओ हो जाएगा। ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों टाइप से आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, हड्डी एक उदाहरण है। हड्डी एक किसका उदाहरण है, तो याद रखना इसका राइट आंसर संयोजी उत्तक का हो जाएगा। राइट आंसर से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हड्डी और पेशी को दोस्तों जोड़ता है कौन, तो याद रखना टेंडन। कौन जोड़ता है, टेंडन। और इसी को बोलते हैं कंडरा। क्या बोलते हैं इसी को, टेंडन को क्या बोलते हैं, कंडरा बोलते हैं। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना दोनों आपका ऑप्शन में से कोई रहेगा तो फंसना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है आपातकाल हार्मोन कहलाता है। आपातकाल हार्मोन यहाँ पे बताना है कौन सा है, तो ये आपका एड्रिनल, क्या होगा ये एड्रिनल। और इसी को बोलते हैं लरो और उड़ो हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है। मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखना कैंसर होता है। विकिरण के हानिकारक प्रभाव से क्या होता है, तो कैंसर होने की चांसेस रहता है। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में विभाजन की क्षमता होती है। विभाजन की क्षमता जो होती है दोस्तों याद रखना ये शीर्षास्थ यहाँ से विभोजक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है। जो जनन अंगों की रक्षा करता है ये आपका होता है बाह्य दलपुंज। क्या होता है बाह्य दलपुंज। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी आप लोगों को जरूर कमेंट करना है। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है जरूर लाइक भी कर दे, ठीक है। और एक बार हो सके तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं मदद के लिए, ठीक है। और याद रखना 2 महीना समय है, 2 महीना अपने आप को बंद कर लीजिए एक कमरे में, 2 महीना मेहनत कीजिए बस दोस्तों। 2 महीना मेहनत करेंगे पूरा दोस्तों आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, मतलब नौकरी हो जाएगा, फिर आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसलिए वर्दी का सपना पूरा करना है। 2 महीना समय दीजिए आप 100% ओनली 2 महीना, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आपका जो है मैथ है, ठीक है। मैथ यहाँ पे एकदम बेसिक मैथ है, समझते जाएंगे अच्छे से और बनाते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ आपको 10 के आसपास पूछा जाता है मैथ, ठीक है। यानी कि 10-15 के आसपास आपका मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के पूछा जाता है। तो मैथ यहाँ पे देखेंगे और याद रखना एकदम बेसिक मैथ है, आप लोग पूरा समझते जाएंगे 100% आपका भी मैथ ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे कि पहले 6 परीक्षणों का औसत कितना 7 है, ठीक है। आपको कह रहे कि छठा परीक्षण क्या होगा, छठा परीक्षण क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए पहले 6 का निकाल लीजिए, 7 से कितना हो गया 42, एकदम बेसिक है। और 5 का यहाँ से अगर 5 का दे दिया और 6 का दे दिया जो निकल जाएगा घटा के वही आपका छठा पद होगा। तो यहाँ से 5 घटा दीजिए, 7×5 = 35, 7×5 = 35 घटा दीजिए, इसमें से कितना हो जाएगा 7। यानी कि 7 जो बचा ये आपका छठा परीक्षण होगा, यानी कि छठा पद होगा। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक है, समझते जाएंगे, कॉपी पे थोड़ा भी बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा खासा मैथ आपका बनने लगेगा, ठीक है।
देखिए क्या पूछ रहा है करके, एक पुरानी मशीन है 1400 रुपया में दोस्तों खरीदी गई है, ठीक है, और 15% हानि पर बेच देती है। बिल्कुल आपका जो है कह रहा है कि कोई सामान आप अगर 1400 रुपया में खरीदते हैं तो 15% हानि पे बेच दिया तो बेचेंगे कितना में, कितना में बेचेंगे, 15% का हानि हुआ। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बेच दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे 1400 और यहाँ पे 15% की हानि हुआ। दोस्तों अगर सोचिए आप 15% हानि पे अगर किसी को बेचे हैं, एक्चुअली में आपको तब लाभ कितना हुआ, यानी एक्चुअली में आप बेचे कितना में, यानी कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ, वो 85 में, 85 ना आपको पैसा मिला तो 85 का हो जाएगा, 85 बटे आपका यहाँ से 100 आपका प्रतिशत का, ठीक है। 00 कट गया 85 और यहाँ पे 14 को गुना करेंगे तो राइट आंसर आपको निकल जाएगा कितना, तो 1190। 11 नंबर देख लीजिए, 1190 किस में है, तो ऑप्शन यहाँ से बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक है, अच्छे से समझते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी सवाल को अच्छे से समझना। देखिए कोई धनराशि है जो 10% की सिंपल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज की दर से करके कितने वर्ष में दुगुना हो जाएगा। मतलब क्या, धनराशि अगर उसको 1 रुपया आप दे रहे हैं तो कितने वर्ष में कह रहा है कि 10% की ब्याज की दर से वो 2 रुपया हो जाएगा। मतलब क्या, मिश्र धन हो गया वो, तो मिश्र धन यहाँ पे कितना दे दिया, 2 दे दिया। अगर हम लोग यहाँ पे मूलधन दोस्तों अगर मान लेंगे P है तो मिश्र धन ये कितना हो जाएगा, मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, ये 2P हो जाएगा। जब मिश्र धन और मूलधन पता चल गया तो ब्याज आपका यहाँ से निकल जाएगा ना, तो ब्याज आपका कितना निकल गया, 2P माइनस अगर P करेंगे तो आपको P हो गया, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है तो P आपको ब्याज निकल गया। अब सिंपल बात है, यहाँ पे रेट भी आपको दे दिया है, रेट आपको कितना दे दिया है, 10%। डायरेक्ट आप यहाँ पे समय वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो R यानी T है तो T बराबर आपको क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100, तो ब्याज आपका कितना है, P है, P गुना 100 कीजिए बटे मूलधन, तो मूलधन आप कितना माने हैं, P माने हैं, P माने हैं, और गुना यहाँ पे देखिए रेट यहाँ पे 10 है, P आपका कट गया, 0 आपका कट गया, बचा कितना 10, ये 10 वर्ष दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक है, अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि 2142 यहाँ पे 2142 6384 का यहाँ पे AP का दोस्तों जो है कौन सा पद यहाँ पे 420वां होगा, यानी n आपसे मांग रहा है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए आपका 21 यहाँ पे A हो गया और ये दोनों का डिफरेंट दोस्तों आपका क्या होगा, D हो जाएगा, और यहाँ पे AN आपका कितना हो गया 420। तो AN बराबर फॉर्मूला आपको लिखा है क्या होता है, A प्लस आपका जो है n-1 इंटू आपका क्या हो जाएगा D, ठीक है। AN आपको कितना दिया 420, ठीक है, बैठा दीजिए। अब A आपको कितना है 21 है, प्लस आपको जो n-1 और इंटू आपका क्या हो जाएगा, आपका D जो निकलेगा, 42 में से 21 घटाएंगे तो आपको कितना 21 हो जाएगा, 63 में से 42 घटाएंगे फिर 21 होगा। ये समांतर होना चाहिए तभी आपका D होता है, ठीक है। तो यहाँ पे D कितना निकल गया आपका, ये भी आपको 21 निकल गया। इधर 21 जाएगा तो आपको ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 399, ये आपका बटे में आ जाएगा, इधर आपका यहाँ पे 21, ये आपका 19 मारते हुए कट जाएगा, और n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इधर 19 निकला, यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे 1 जुट जाएगा, तो ये आपका क्या होगा 20वां पद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक है, अच्छे से याद रखना, ऑप्शन यहाँ से ई हो जाएगा 20वां पद। चलिए ये क्वेश्चन आप दोस्तों बनाइए, ये देखिए बहुत ही आपका जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, तो ठीक है ध्यान रखना इसको कैसे बनाते हैं और याद रखेंगे माइंड में, ठीक है। यहाँ पे इसको जो लिख सकते हैं दोस्तों, अगर ये हम लोग हटाएंगे दोनों साइड का फैक्टर को हटाएंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए x और -5 बराबर आपको क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 10, ठीक है। अब देखिए एक बार अगर x करेंगे तो इधर जाएगा, तो एक बार आपका यहाँ से प्लस करेंगे तो ये माइनस जाएगा तो 5 हो जाएगा, एक बार आपको यहाँ से प्लस हो जाएगा ना 15 हो जाएगा, एक बार आपका देखिए 10 आपका यहाँ से क्या है -10 और प्लस आपका 5 हो जाएगा, यानी कि -5, यानी कि 15 और -5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 15 और -5 किस में है, डी में, डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे बेसिक सवाल सब सारा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कब पूछा गया, तो 15/10/2017 को जो एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और कितना क्वेश्चन यहाँ से रिपीट भी हुआ है, पिछला जो प्रीवियस ईयर लगाए थे उसमें भी आपको 2-4 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि रिपीट भी होता है, ज़्यादा नहीं होगा, 2-4 क्वेश्चन का इधर उधर होता है, ठीक है। तो इसलिए सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से लगाना है हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे तो एलसीएम सिंपल है, यहाँ पे 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। अब लॉजिकली दिमाग लगाइए, जब 24 यहाँ पे एलसीएम 4, 6, 8 का हो गया तो यहाँ देखिए 24 किसी में भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है किस में आपका यहाँ से 24 आपका इसमें है, डायरेक्ट यहाँ पे डी मार के निकल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, एक्स वाई का करेंगे भी नहीं गुना, अगर 24 यहाँ पे अगर रहता 2-3 ऑप्शन में भी और तब हम लोग पूरा करते, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं तो ऑप्शन यहाँ से डी मार के निकल जाएंगे, टाइम का भी यहाँ पे बचत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे HCF आपको पूछ रहा है क्या होगा, HCF
HCF क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपका जो है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप लोगों को लिखा है क्या होता है, तो ये आपका होता है एक्स माइनस वाई इंटू आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जो होता है एक्स वाई होता है। तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका कॉमन नहीं आ रहा है, ये भी आपका कॉमन नहीं आ रहा, बाकी कॉमन क्या आ रहा है, एक्स माइनस वाई आ रहा है और एक्स माइनस वाई आ रहा है, यानी कि एक्स माइनस वाई तो आपका कन्फर्म है, आपका HCF होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए 2 और 5 का जो HCF निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, अगर 1 से गुना करेंगे तो आपका यही रह जाएगा, यानी कि एक्स और माइनस वाई आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सारा आपका बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग अच्छे से समझते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको जो है कितना बार फॉर्मूला लिखा है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आप लोग लिख लेना, ठीक है। मूलों का गुणनफल अगर पूछे तो सी बटा ए होता है, और ये आपका ए बी सी आया कहाँ से, तो आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा है तो माइनस बी, तो ये आपका माइनस 6 हो गया, तो माइनस में से आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बट्टे आपका यहाँ से ए का मान कितना, 1 है, कुछ नहीं यहाँ पे रहे तो 1 मानते हैं, ठीक है, चर में, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट 6 हो गया, 6 इसका राइट आंसर, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये बेसिक्स क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा आपका मूलों का योग, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, ठीक है। अगर गुणनफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा लेके बना लेना है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कार्य कि किसके बराबर होगा, सिंपल है, यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला एक तरह से पूछ रहा है, बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, इसका कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, यहाँ पे थोड़ा लंबा चौड़ा चला जाएगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे दोस्तों क्या करना, तो यहाँ पे अगर LCM लेंगे तो x प्लस वाई ऊपर में हो जाएगा, बट्टे आपका क्या हो जाएगा, x इंटू वाई होगा। अब यहाँ पे ऊपर नीचे मान इसका रख देना, x का मान इतना दे दिया, y का मान इतना दे दिया, रख देना मान, डायरेक्ट आपको निकल जाएगा। राइट आंसर यहाँ से आपको जो है नहीं निकलता, यानी कि जो निकलता है ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए इसको स्टार मान के चला है, ठीक है। स्टार मान के एग्जाम में आंसर दिया था, इसका राइट आंसर स्टार हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से नहीं निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि एक त्रिभुज की भुजाएं x सेंटीमीटर और x प्लस 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे x प्लस 2 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा जब त्रिभुज समकोण हो। तो समकोण की स्थिति में क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा जो होता है आपका लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा स्क्वायर बराबर आपका जो है लंब आधार स्क्वायर प्लस आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो वही यहाँ पे इसको जो कर लेना है, ठीक है। आपको मान x का निकल जाएगा, यहाँ पे करेंगे बहुत ही लंबा चलेगा, इसका राइट आंसर यहाँ से सी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके त्रिभुज की दोस्तों बिंदु दिया है आपका ए बी सी इतना दे दिया है, तो पेरीमीटर यानी कि परिधि या परिमाप आपसे पूछ रहा है। पेरीमीटर, परिधि और परिमाप ये तीनों वर्ड को अच्छे से याद रखना, तीनों एक ही वर्ड है, दे कंफ्यूज मत करना। देखिए एक त्रिभुज आपको यहाँ पे बना लेना है, बना लिए, ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। अब देखिए ए का मान कितना दे दिया आपको, यहाँ से ए का मान 3 और 1 दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बी का मान 7 और आपका 4 दे दिया है। अब इधर जो आपका मान दिया 11 और आपको कितना दिया, 1 दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले ए बी का पूरा दूरी तो पता करना पड़ेगा ना, ए बी का दूरी, बी सी का दूरी और ए डी का दूरी पता करना पड़ेगा ना। तो ए बी का दूरी अगर निकालेंगे दोस्तों तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो फॉर्मूला आपको निकल जाएगा क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका रूट करेंगे आपको यहाँ से निकल जाएगा ये कितना, तो इसका निकल जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। इसी प्रकार ठीक है आपको BC का करना है, फिर आपको AC का करना है, तीनों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ से BC का निकलेगा अभी 5 निकल जाएगा और यहाँ पे AC का जो निकलेगा कितना, तो 8 निकल जाएगा, ठीक है। 5 5 10 18 इसको बनाएंगे आप लोग इसी तरह से, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, एकदम बेसिक सवाल है, बिना आपको टच किए पेन को बन जाएगा ये सवाल। देखिए क्षेत्रफल जब दोस्तों दे दिया 2 वर्गों का 9:1 है, तो उसका एरिया, अगर एरिया आपको दे दिया है तो भुजा तो निकाल सकते हैं ना आराम से। मान लेते हैं पहला वर्ग का 9 दिया है, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर होता है तो 9 का स्क्वायर, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ये आपका A2 हो गया, A2 बराबर यहाँ पे अगर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब देखिए परिधि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, तो परिधि आपका 4 गुना ए होता है, 4 गुना भुजा होता है। अगर दोनों साइड यहाँ पे अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो ये 4 तो कटिए जाएगा, बचा कितना, 3:1, बिल्कुल यहाँ से 3:1 राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके चतुर्भुज के, यहाँ पे एक चतुर्भुज की खेत की दोस्तों जो एक भुजा 4 मीटर और दोस्तों जो है विकर्ण 5 मीटर है। देखिए चतुर्भुज यहाँ पे बना लीजिए, एक चतुर्भुज यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, बना लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि विकर्ण इसका दिया है कितना, 5 दिया है
और एक भुजा इसका कितना दिया था 4 दिया है। जब इसका निकल गया दोस्तों तो इसका कैसे निकालेंगे, विकर्ण स्क्वायर माइनस आपको यहाँ से कर लेना है क्या आधार स्क्वायर, तो ये लंब निकल जाएगा। तो करेंगे तो 5 25 माइनस 4 चौका 16 9 हो गया, 9 का रूट कितना हो गया 3 हो गया, ये 3 निकल गया। अब डायरेक्ट आप एरिया निकाल लीजिए क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल गया। तो 4 3 12 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे इसके बराबर अगर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये 1 बट्टे आपका यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 बट्टे कॉसेक स्क्वायर थीटा क्यों हुआ, तो याद रखना इसका जो मान होगा ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टे आपका कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे इसीलिए स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए, गुना आपका यहाँ से क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये कट गया, एक बचा, एक राइट आंसर डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, इसको दोस्तों आप लोग बनाएंगे, इसका जो एलसीएम लेना है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा लंबा हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको हो सके तो पीडीएफ में दे देंगे, लेकिन आप लोग इसको बनाने का कोशिश करेंगे। इजी सवाल है, बिल्कुल आपको इजी है। दोनों साइड आपको एलसीएम लेना है, फिर आपको ऊपर में इससे गुना करना है और इससे आपको ऊपर में गुना हो जाएगा अगर एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन करेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा 2 बटे साइन ए निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग लगा रहे थे। आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका तीसरा क्लास है। ठीक है, तीसरा क्लास है और ये आपका क्वेश्चन जो था 15/10/2017 का क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट का। आई होप कि ये पूरा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, और ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन को लाइक कर देना और इस सेशन के बारे में कॉमेंट जरूर करना कि ये कैसा लगा सेशन। ठीक है, और जो भी इस चैनल पर नए हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करना और फॉलो करना है। 2 महीना अच्छे से फॉलो कीजिए, तीनों टाइम को तीनों क्लास को आप लोग अच्छे से मेहनत करके कीजिए, 100% दीजिए, फिर आपका 70+ स्कोर होके रहेगा और वर्दी का सपना भी पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।